हेलो। जय श्री राम। जय हिंद। आज बात करते हैं कि एमटीएस के अंदर जो घोटाला निकल के आया है उसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। ये एक ऐसी वीडियो होने वाली है जिसके अंदर आपको पूरी सच्चाई बताई जाएगी कि क्या एग्जाम वाकई में कैंसिल होगा या फिर आगे कैंसिल नहीं होगा, तो क्या चीजें हमें करनी है और सारे स्टूडेंट को अब एकजुट हो जाना है और क्या करना है, इस रिगार्डिंग पहले हम बात करते हैं। आपको पता होगा ये सारी चीजें कि अब एमटीएस का जो एग्जाम है वो पूर्णिया विश्वविद्यालय है बिहार के अंदर, वहां पर ये स्कैम पकड़ा गया है। अब इसकी पूरी रिगार्डिंग बात करते हैं कि पूर्णिया केंद्र पर एसएससी परीक्षा हर पाली में बिठाए जाते थे 10 फर्जी अभ्यर्थी, यानी कि जो पूर्णिया विश्वविद्यालय है उसके अंदर 10 स्टूडेंट ऐसे बिठाए जाते थे जो कि प्रॉपरली फर्जी होते थे। अच्छा, ये पकड़ में कैसे आया? ये एआई के द्वारा पकड़ में आया है कि एक ही फोटो लगाकर लगभग 1300 बच्चों के फॉर्म भर दिए गए। ठीक है, अब ये एआई के अंदर पकड़ में आया और जनरली इसमें जो बड़ी स्टेटमेंट कुछ निकल के आई है वो हम बात करें कि वहां के जो एसपी है उन्होंने ये बयान दिया है कि 25 नवंबर के बाद पूछताछ की जाएगी। साइबर डीएसपी अनुराग कुमार ने बताया कि इससे जुड़ा मामला साइबर थाने में दर्ज किया गया है। मामले में 35 गिरफ्तारियां की गई है। सेंटर संचालक फरार है। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। इनके पकड़े जाने के बाद आगे जो आगे की कड़ी खुलेगी, यानी कि आगे क्या होना है वो बताया जाएगा। इसमें फ्रॉड आईटी एक्ट के पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन एक्ट 2024 के ऊपर लगाया गया है। आगे 25 नवंबर के बाद कैंडिडेट को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। यानी कि ये सोमवार के बाद की बात है, यानी कि आज मंगलवार है, तो मंगल बुध वीर हमें टाइम देना चाहिए कि एक्चुअल में सरकार कर क्या रही है और जो वहां पर एक्शन लिया जाएगा वो क्या लिया जाएगा। एक और बात यह कि जो बच्चे सिर्फ जो बिहार पूर्णिया विश्वविद्यालय के हैं जिन्होंने उस सेंटर पे दिया है, तो सरकार को और एसएससी को ये डिसीजन लेना चाहिए कि अगर कैंसिल करना है तो सिर्फ वो एक पर्टिकुलर सेंटर का करना चाहिए, क्योंकि देखो पूरे देश के अंदर ये एमटीएस का एग्जाम हुआ है। अब पूरे देश के बच्चों ने कैसे कैसे उन्होंने फीस भरी है, कैसे उन्होंने स्ट्रगल करा है, ये बहुत एक डीपली सोचने वाली बात है। उनके इमोशंस की बात है कि हर एक बच्चा जॉब चाहता है और इतने स्ट्रगल करके वो यहां तक पहुंचा है। जो बच्चे मेरिट पे हैं, जो बच्चे पास हो गए हैं, उनके फ्यूचर के साथ ये खिलवाड़ हो जाएगा अगर ऐसा होता है तो हम एक मुहिम ये चलाएंगे प्रॉपरली कि ये ऐसा ना हो। अगर पूर्णिया विश्वविद्यालय पे कुछ धांधली हुई है तो सिर्फ और सिर्फ वहीं का पेपर कैंसिल होना चाहिए, वो ही दोबारा होना चाहिए, बाकी सेंटरों का नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर पूर्णिया विश्वविद्यालय की तरह और भी कोई सेंटर ऐसे निकल के आते हैं कि 2-3 सेंटर और ऐसे निकल जाते हैं जहां पर ये दिक्कत हुई है और पेपर लीक हुआ है और किसी ना किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम हुई है, तो फिर ये पेपर कैंसिल होना चाहिए। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी धांधली हो जाती है उन बच्चों के लिए जो बच्चे कितने सालों से मेहनत लगे हुए हैं, कितने उनके पेरेंट्स की उम्मीदें हैं, भाई बहनों की उम्मीदें हैं, उनकी खुद की उम्मीदें हैं, फ्यूचर दांव पे लगा हुआ है। उस सबके लिए ये बहुत बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कुछ बच्चे आते हैं वो पैसे देते हैं और वो पैसे लेके एंटर हो जाते हैं, और जो बेचारे जिनके पास ये मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं जो बच्चे, वो बेचारे पीछे रह जाते हैं। ठीक है, तो आज मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि आप लोगों को एक मुहिम में ही करना है। जो जो बच्चे ये करना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में बस लिखे हैशटैग जस्टिस फॉर एमटीएस कैंडिडेट, ये आपको रखना है। जो जो बच्चे इसमें जुड़ना चाहते हैं वो आप कमेंट में लिखिए। प्रॉपरली हम आपके साथ रहेंगे किसी भी तरीके से, किसी भी वे से। लेकिन अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो सारे टीचर आपके साथ खड़े रहेंगे। एक और बात ये अगर मैं कहूं कि जो वहां के मतलब प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक और बयान दिया है कि पुणे विश्वविद्यालय की परीक्षा विभाग में सुरेश प्रसाद नाम का कोई नियुक्ति नहीं था। एक तो बड़ी बात यह है कि आपने उसको मजिस्ट्रेट बना रखा है और कैसे कोई गवर्नमेंट सेक्टर में जाके बैठ रहा है और वहां पर वो मजिस्ट्रेट की पोस्ट में है, इस संबंध में जांच होगी। अब एसएससी कह रहा है कि एसएससी द्वारा जो बनाया गया मजिस्ट्रेट जो बंदा था, यानी कि जो सुरेश प्रसाद है, वो भी फर्जी था और इस नाम का कोई जो व्यक्ति है परीक्षा केंद्र में मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात नहीं किया गया था। ये जो बयान दिया है प्रोफेसर पवन कुमार ने दिया है, जो पूर्णिया विश्वविद्यालय के हैं। एक और बात की वहां पर यह भी शक किया जा रहा है कि वाकई में धांधली हुई है या नहीं हुई है। अरे जब वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि धांधली हुई है, कि हाँ 10 बच्चों को अभ्यर्थी को बिठाया जाता था और ये 9 अक्टूबर के बाद वो लगभग चल ही रहा था, लगातार चल रहा था, तो कितने सारे बच्चे अभी तक धांधली के उसके शिकार बन चुके होंगे।
तो जब ये भी आ चुका है कि 1300 बच्चों को उन्होंने मतलब आइडेंटिफाई करा, 1300 फॉर्म ऐसे आइडेंटिफाई हुए जो कि एक ही फोटो लगा के भर दिए गए थे, तो जब वो अपने मुंह से कह रहे हैं तो इसमें शक की कोई गुना बहते, मतलब शक की कोई है ही नहीं बात। तो आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि देखो, जो बच्चों ने मेहनत से दिया है हम उनके साथ हैं। जो बच्चे कल्प्रिट हैं, जो एक्चुअल में जिन्होंने ये पैसे देके करा है, उनको सिर्फ सजा होनी चाहिए। उनको इन फ्यूचर के आगे उनका पेपर कैंसिल कर देना चाहिए हमेशा के लिए, कि वो किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन जो बच्चों ने मेहनत करी है, जो इतने स्ट्रगल करके यहाँ पर आए हैं, जिनकी उम्मीदें बनी हुई है, जिनके पेरेंट्स की उम्मीदें बनी हुई है, सिर्फ उनके लिए मैं कहूंगा कि वो एक मुहिम, एक टारगेट अपने एकजुट हो जाए। हमें टाइम देना चाहिए, क्योंकि हम एक लोकतंत्र शासन से आते हैं जहां पर हम तानाशाही तो नहीं करेंगे कि आज उन्होंने बोला हम ये कर देंगे सडनली, लेकिन मंगलवार बुधवार वीर तक का टाइम देना चाहिए। लेकिन अगर 2-3 दिन के अंदर भी कुछ नहीं होता है, तब आपको ये ट्रेंड लाना पड़ेगा, हैशटैग फॉर जस्टिस फॉर एमटीएस कैंडिडेट। आपको क्या लिखना है? हैशटैग एमटीएस सॉरी जस्टिस एमटीएस कैंडिडेट 2024, ये आपको लिखना है। और ये बात प्रॉपरली क्लियर करनी है कि जो बच्चों ने मेहनत करा, इस वक्त एग्जाम के टाइम पे एग्जाम देना था। हमने गीता से बहुत कुछ सीखा, भगवान श्री कृष्ण ने हमें गीता से सिखाया ना कि कर्म की, हमें कर्म करना है। तो कर्म आप कर चुके हो, एग्जाम तो दे चुके हो, लेकिन अब टाइम है अपनी आवाज उठाने का। अगर आवाज नहीं उठाई तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो बस डिप्रेशन में नहीं जाना, अब एक्शन लेना है कि अगर हमारा कोई नहीं सुन रही, हमारी कोई बात नहीं सुन रहा, तो आपको उनकी, हमारी आवाज उनके कान तक पहुंचानी है। हम आपके सारे साथ रहेंगे, सारे टीचर आपके साथ रहेंगे, क्योंकि बच्चों ने बहुत मेहनत करी है। तो होपफुली अगर आपको सब कुछ समझ में आया है, आप साथ में हैं, तो आपको बस कमेंट सेक्शन में करना है, कुछ ज्यादा कमेंट करने की जरूरत नहीं है। जस्टिस एमटीएस कैंडिडेट 2024 सिर्फ इतना लिखना है। होपफुली सब कुछ अच्छा होगा। आप थोड़ी पेशेंस भी बना के रखिए और थोड़ा अपने अंदर मोटिवेशन भी रखिए कि हमें टाइम देना चाहिए और सब कुछ बैलेंस होने का इंतजार भी करना चाहिए। और नहीं होता तो फिर हम लोकतंत्र शासन में हैं, जहां हम अपनी बात रखने के लिए सक्षम हैं। तो अगर सब कुछ सही लगा हो तो थैंक यू सो मच, और इस मुहिम के साथ जल्दी जुड़े।